नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धन के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किया जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 18 जून 2026 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज पंचांग के अनुसार एक धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सामान्य रूप से शुभ कार्य हेतु विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की उपासना के लिए विशेष माना जाता है। भक्त इस दिन गणपति जी को पूजा पाठ करके बुद्धि, समृद्धि और सफलता की कामना करते हैं। ज्येष्ठ मास की गर्मी और तप का समय होता है, इसलिए इस अवधि पर संयम, जल और अन्य तरह की सेवाएं विशेष महत्व रखती है। चतुर्थी तिथि पर सभी संबंध विघ्नों को नाश करने वाले कार्य शुरू में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। और आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार कर रहे हैं। आज के दिन का राहु काल का समय दोपहर 2:08 से 3:49 तक रहेगा। आज के दौरान कोई भी नया कार्य राहु काल में करने से बचना चाहिए। चलिए अब हम राशियों की बात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कारोबार और धन के लिहाज से शुभ संकेत दे रहा है। आपकी आय में वृद्धि होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। यदि आपने कोई धन अटका हुआ था तो उसके वापस मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। खर्च करते समय बजट का विशेष ध्यान रखें। आर्थिक संतुलन बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोगी और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। संतान आपके भरोसे पर खरी उतरेगी और किसी उपलब्धि से आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी। पारिवारिक मामलों में पति पर बात आपको थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन मेहनत से अच्छा फल देने वाला है। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक, आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आय में वृद्धि होगी, लेकिन इसके साथ ही आपको मेहनत करनी है ताकि उसका फल अच्छा मिल सके। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करते हैं। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके आय के नए स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई में मन लगेगा और बेहतर प्रदर्शन होगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी आज सौंपी जा सकती है जिससे सफलता निभा से आपको प्राप्त होगी। हालांकि बॉस से किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। सहयोगियों से सहयोग मिलेगा जिससे रुके हुए काम समय पर पूरे होंगे। घरेलू जीवन में आज किसी नए इलेक्ट्रॉनिक सामान की आप खरीदारी कर सकते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन थकान से बचने के लिए आराम जरूर करें। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
वृषभ राशि के जातक ऑफिस में बॉस से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, जिससे आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कितना शुभ रहेगा? मिथुन राशि, आज आप अच्छे खान पान और आराम का आनंद लेंगे। सरकारी कार्यों में यदि कोई मामला अटका हुआ था तो अभी और देरी हो सकती है। धैर्य बनाकर आपको रखना होगा। संपत्ति के लेन देन में जुड़े लोगों से दिन शुभ रहने वाला है। डील फाइनल होने के योग दिखाई दे रहे हैं। निजी मामलों में किसी अजनबी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचें। माता पिता की सेवा के लिए समय निकालें, जिससे मन में शांति मिलेगी। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा और किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मानसिक रूप से आप संतुलन बना के रखें। दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिथुन राशि के जातक, आज के दिन आपको किसी भी अजनबी से ज्यादा मेल जोल बढ़ाने से बचना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शक की ओर से सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर हम जानेंगे। तो स्वामी जी, सबसे पहले सोई हुई किस्मत जगाने के लिए नींबू से कौन सा उपाय बताया गया है? हमारी भारतीय लोक मान्यता में नींबू का उपयोग नज़र दोष और नकारात्मक ऊर्जा और बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है। इस तरह से एक ताज़ा नींबू लें, उसे सर्स के ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसको बीच से काटकर दोनों हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंक दीजिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से व्यक्ति का जीवन नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, रुका हुआ धन आने लगता है और कार्य में सफलता मिलने लगती है। कई लोग इसे नज़र उतारना या भाग्य सुधारने का उपाय भी मानते हैं। मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। नींबू ऐसे गुण नहीं पाए जाते जो सीधे आर्थिक स्थिति या भाग्य को बदल सकें। वास्तविक जीवन में धन प्राप्ति, कैरियर और प्रगति और समस्याओं का समाधान से ही प्राप्त होती है। अनुशासन और उचित अवसरों का उपयोग करना अति आवश्यक है। चलिए अब कर्क राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कर्क राशि, आज का दिन सेहत पर विशेष ध्यान देने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कामकाज में कुछ बाधाएं आ सकती है, लेकिन नकारात्मक सोच को दूर भी बनाकर रखें। नौकरी में लोगों को बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं। नई नौकरी में प्रसन्नता मिलेगी और पारिवारिक जीवन में आप संतान के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय आज ले सकते हैं। किसी नए कोर्स का दाखिला, जीवन साथी के साथ समय बिताने का आज बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। भावनात्मक रूप से आप संवेदनाशील बने रहेंगे, इसलिए खुद को संतुलित बना के रखें। कोई भी फैसले लेने में संयम बना के रखेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कर्क राशि के जातक संयम बनाकर रखें और नई नौकरी मिलने के भी आपके भाग्य में संकेत नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि के जातकों के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? सिंह राशि, आज का दिन काम की शुरुआत के लिए अनुकूल है। धन धान्य में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा था तो उसमें सफलता मिलने के योग दिखाई बन रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसाय की कोई बड़ी डील होने की आज संभावना है, जिससे आमदनी बढ़ेगी। आप अपने खर्च को आसानी से संभाल पाएंगे। मन में कुछ नया करने की इच्छा बन सकती है और रचनात्मक सोच उभरेगी। हालांकि दूसरों के मामले में बिना वजह दखल अंदाजी ना करें, नहीं तो विवाद हो सकता है। आत्मविश्वास और विवेक से काम लेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचना है, वरना कोई नया विवाद खड़ा हो सकता है। चलिए अब कन्या राशि के जातकों के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि, व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन चुनौती लेकर आ सकता है। सहयोगियों को कोई बात
आपको खटक सकती है, लेकिन विवाद से बचें। पिता द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। पारिवारिक जीवन में समझदारी और धैर्य दिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है आज कि जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। जो लोग दूर में काम करते हैं उन्हें लापरवाही से बचना होगा। मेहनत और अनुशासन से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूरी बनाकर रखें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कन्या राशि के जातक, आज के दिन आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अंततः सफलता मिलेगी, लेकिन इसमें भी आपको लापरवाही से बचना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से हमारे दर्शक द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जानते हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि तुलसी के पौधे में कौन से संकेत दिखाई देने पर उन्हें शुभ माना जाता है। हमारी हिंदू मान्यताओं में तुलसी जी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे देवी तुलसी का स्वरूप माना जाता है। इसके अनुसार यदि तुलसी जी के पौधे में नई मंजरी निकलने लगे, पौधा अचानक हरा भरा होता हुआ दिखाई देने लगे, उसके आसपास दूबा या अन्य छोटे पौधे उगने लगे, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये संकेत घर में सुख, शांति, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा का आगमन का प्रतीक है। कई परिवार रोज सुबह शाम तुलसी जी पर घी का दीपक जलाते हैं और पूजा करते हैं। इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पौधे का स्वास्थ्य और हरा भरा रहना उसकी देखभाल, पर्याप्त धूप, उचित पानी और उपजाऊ मिट्टी पर निर्भर करता है। यदि पौधे को अनुकूल वातावरण मिलता है तो उसका विकास स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। इसलिए धार्मिक आस्था के साथ साथ पौधे की नियमित देखभाल अवश्य करें, जिससे स्वस्थ रहे और घर का वातावरण भी सुंदर बनाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, तुला राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? तुला राशि, आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्य क्षेत्र में निराशा हाथ लग सकती है, जिससे मन में परेशानी रहेगी। बिना सोचे समझे निवेश नुकसान दे सकता है। काम के तरीके में बदलाव जरूरी है। संतान की सेहत को लेकर सतर्क रहें। किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। वाहन खराब होने से अचानक खर्च बढ़ सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लें। दिन के अंत तक स्थिति संभल सकती है। नकारात्मक सोच से दूर भी बनाकर रखें और फायदे के लिए काम करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तुला राशि के जातक, आज के दिन आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा और इसके साथ ही खर्च ज्यादा हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। स्वामी जी से जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा और नए प्रयोग करने की आपकी इच्छा जागेगी। पुरानी गलती से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए लाभकारी होगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी की जरूरत होगी। परिजनों से जुड़ी कोई खबर आपको परेशान कर सकती है। वैवाहिक जीवन में चले आ रहे तनाव आज दूर होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी। व्यवसाय में आप कुछ नए बदलाव कर सकते हैं जो भविष्य में लाभ देंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि, आज मन में किसी बात को लेकर तनाव बन सकता है। संतान पक्ष की कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। विद्यार्थियों को मानसिक बोझ से राहत मिलती हुई दिख रही है। नए वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं, जो बहुत शुभ है। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में काम आएगी। धैर्य और संयम से दिन
संभल के चलेंगे, स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो धनु राशि के जातक नया वाहन खरीदने की संभावना है और इसके साथ ही आपको धैर्य और संयम बनाए रखना है। चलिए हमारे दर्शक का एक और सवाल है, वो जान लेते हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि 5 दिन तक लौंग इलायची से कौन सा उपाय धन समृद्धि के लिए बताया गया है? हमारी पारंपरिक और लोक विश्वास मान्यताओं के अनुसार लौंग और इलायची को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी वस्तु माना जाता है। इसके अनुसार रात को सोते समय एक लौंग और एक इलायची तकिया के नीचे रखना चाहिए। सुबह उठने के बाद बिना किसी से बात किए उन्हें किसी पौधे की जड़ में रख देना चाहिए। लगातार 5 दिन तक ऐसा करने से धन, बरकत और रुका हुआ पैसा मिलने की मान्यता बताई गई है। साथ ही इस उपाय को गुप्त रखने से की भी बात कही गई है। ऐसा उपाय का उद्देश्य अक्सर व्यक्ति के मन में आशा और सकारात्मक सोच पैदा करता है। हालांकि आर्थिक सुधार के लिए केवल ऐसे उपायों को नहीं देखा जाता है। धन अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत, सही निवेश और बचत, कौशल विकास और अनुशासन जीवन शैली की आवश्यकता भी होती है। इसलिए इस उपाय को केवल पारंपरिक मान्यताओं के रूप में देखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को इसमें श्रद्धा करना चाहते हैं तो वे इस पे कर सकते हैं और आर्थिक सफलता और व्यवहारिक कदम उठाना आर्थिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। चलिए अब मकर राशि के जातकों के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? मकर राशि, आज का दिन सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ रहा है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो दिन अनुकूल है। काम में जुड़ी यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। कोई कानूनी मामला चिंता दे सकता है, इसके लिए अनुभवी वकील से सलाह लेना उचित होगा। घरेलू मामले में जरूरत से ज़्यादा खर्च करना होगा। घर में किसी अतिथि के आगमन से माहौल खुशनुमा होगा। संतुलित निर्णय से धैर्य और सफलता बनी रहेगी। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और नौकरी बदलने की भी संभावना है, तो आप मेहनत करते रहिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। स्वामी जी से जानते हैं कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कुंभ राशि, आज के दिन आपके कामों को लेकर थोड़ी सी उलझन हो सकती है। आत्मविश्वास में कमी होगी। किसी काम को लेकर सामंजस्य नहीं बनेगा। माता की सेहत चिंता का कारण बन सकती है, जिससे खर्च बढ़ेगा। रहन सहन के स्तर में सुधार आएगा, लेकिन समय पर अटका हुआ कोई काम पूरा होने से बहुत प्रसन्नता मिलेगी। संतान की पढ़ाई को लेकर बाहर भेजने का विचार कर सकते हैं और संयम और सकारात्मक सोच से दिन आपका बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर, सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जातक, लंबे समय से अगर कोई काम अटका था तो वो आज पूरा हो सकता है और इसके साथ ही माँ के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, मीन राशि के जातकों के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? मीन राशि, आज का दिन भागदौड़ भरा रह सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचना होगा। पारिवारिक विवाद की स्थिति बने तो शांति बना के रखने का प्रयास करें। व्यवसाय में किसी समस्या को लेकर परेशान रहेंगे, जिससे अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले लें, जिससे आपका दिन अच्छा बना रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों की छवि में निखार आएगा। उन्हें किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। धैर्य, समझदारी और सही मार्गदर्शन से आपका दिन सफल हो जाएगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए हमारे दर्शक का एक और सवाल जान लेते हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि रोजमर्रा की छोटी तकलीफों के लिए कौन से 5 घरेलू उपाय बताए गए हैं? हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार घरेलू नुस्खे जो भारतीय परिवारों में लंबे समय से उपयोग में किए जाते हैं, इस
के सामान्य समस्याओं का पारंपरिक उपाय बताया गया है। सौंफ वाली चाय को पाचन बेहतर करने और पेट को हल्का रखने के लिए सहायक माना जाता है। वहीं कलौंजी को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है और कुछ लोग इसे ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में सहयोगी भी मानते हैं। इलायची चबाने से मुंह की दुर्गंध कम होती है और मसूड़ों में राहत मिल सकती है। गर्म पानी में पुदीना सर्दी जुकाम को दूर करता है, बुखार में आराम देता है। कुछ इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है। वहीं रात को तलवे पर सरसों के तेल की मालिश करने से शरीर में आराम मिलता है, बेहतर नींद आती है, ऐसी मान्यता है। हालांकि ये उपाय केवल हल्की और सामान्य समस्याओं को सीमित सहायता दे सकती है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार उच्च रक्तचाप है या तेज बुखार, दांतों में गंभीर दर्द की समस्या है, नींद से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो डॉक्टरी परामर्श अवश्य लेना चाहिए। घरेलू उपाय चिकित्सा उसके विकल्प हैं, केवल सहयोगी माने जाते हैं जिसके माध्यम से हम उपयोग कर सकते हैं। चलिए स्वामी जी से हम जान लेते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है। आज के दिन मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन, पारिवारिक सुख बढ़ाने के लिए कुछ सरल से उपाय बताए जाते हैं। सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर ओम चंद्राय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। इससे मन में चंचलता कम होती है और निर्णय क्षमता बेहतर होती है। भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और मोदक भी अर्पित करें और शुभ माना जाता है। इससे कार्य में आने वाली रुकावटें धीरे धीरे दूर होती हैं। दिन में किसी जरूरतमंद को सफ़ेद वस्त्र, चावल, दूध का दान करना मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना भी बहुत लाभकारी होता है। इससे भावनात्मक स्थिरता आती है। आज क्रोध और जल्दीबाजी से आपको बचना चाहिए, खासकर पारिवारिक बातचीत में। मन शांत करने के लिए आप अधिक फलदायी रहने वाला दिन है, अधिक संतुलित और शुभ बना सकते हैं। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।